हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके गुरुकुल। हरियाणा करंट अफेयर की इस सीरीज में हम हरियाणा हाल फिलहाल की जो मैगजीन है इसको कवर कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर मैप्स और टॉपिक के साथ है और इसमें जून 2022 से लेकर अब तक का करंट अफेयर है। मैप और टॉपिक से होने का ये फ़ायदा है कि इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहती है और एग्जाम में भी रिकॉल वापिस से याद आपको आसानी से आ जाता है। पिछली बार जब सीटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें भी करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन इसी मैगजीन में से आ गए थे। इस बार इस मैगजीन में करंट अफेयर्स के साथ साथ हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ कैसे लेनी है ये आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। अब इकोनॉमी करते हैं। अंबाला डिस्ट्रिक्ट को देखिए। हरियाणा के किस जिले में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित की जाएगी? ये अंबाला में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली से हरियाणा के किस जिले तक 84 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा? अंबाला तक बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली से अंबाला तक। उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट हरियाणा के किस शहर में लगती है? ये अंबाला में लगती है। देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरियाणा के किस स्टेशन पर रुकेगी? ये अंबाला में रुकेगी। हिमाचल प्रदेश के उन्ना से दिल्ली तक की होगी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। किस जिले से कालाअंब और मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है? अंबाला से कालाअंब और मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे को मंजूरी मिली है। हरियाणा के किस जिले में आरसीएस उड़ान संचालन करने के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा सिविल एनक्लेव की स्थापना की जाएगी? ये अंबाला में सिविल एनक्लेव की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट करनाल डिस्ट्रिक्ट को देखिए। हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा? ये करनाल के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। अब जींद को कवर करते हैं। किस रेलवे जंक्शन पर देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा? ये जींद के रेलवे स्टेशन पर देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट सोनीपत देखिए। हरियाणा के किस जिले में वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएगी? ये सोनीपत में बनाई जाएगी। अभी तक केवल चेन्नई में बनाई जाती थी और हरियाणा के सोनीपत में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली और महाराष्ट्र के लातूर में भी अब से बनाई जाएगी। रोहतक को देखिए। हरियाणा के किस जिले में करीब 500 एकड़ में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा? ये रोहतक में बनाया जाएगा। हिसार डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। हरियाणा के किस शहर में 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा? ये हिसार में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अग्रवा धाम को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया? ये 1200 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। अग्रवा महाराजा अग्रसेन की धर्मनगरी है और नेशनल हाईवे नंबर 9 का नाम महाराजा अग्रसेन मार्ग है। हरियाणा के किस जिले में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसका सेंटर खोला जाएगा? हिसार में खोला जाएगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किसके आकार का होगा? ये संघ के आकार का होगा। नेक्स्ट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। हरियाणा के किस जिले में पीपीपी मोड का पहला अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाया जा रहा है? ये फरीदाबाद में बनाया जा रहा है। ये पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट और प्राइवेट ये मिलकर फरीदाबाद का बस टर्मिनल को अत्याधुनिक बनाएंगे। हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया है? ये फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। एनआईटी फरीदाबाद बस अड्डे का लोकार्पण किसने किया? मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे सीएम है उन्होंने एनआईटी फरीदाबाद बस अड्डे का लोकार्पण किया है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहां विकसित किया जा रहा है? ये नांगल चौधरी में। चंडीगढ़ को देखिए। हाल ही में हरियाणा की नई विधानसभा कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये चंडीगढ़ में बनाए जाने की घोषणा की है नई विधानसभा को। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया जाएगा? ये शहीद भगत सिंह जी के नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को देखिए। हरियाणा के किस जिले को गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? पंचकुला को विकसित किया जाएगा। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं।
यानी फिलहाल मनोहर लाल खट्टर जी हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में आधुनिक रोडवेज वर्कशॉप बनाई गई है? ये पंचकुला में बनाई गई है। पानीपत को देखते हैं। अमित शाह ने किस जिले की मिल में बनने वाले एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया है? ये पानीपत में। एथेनॉल प्लांट कहां पर है? पानीपत में। फरीदाबाद और गुरुग्राम इनका कॉमन है। हरियाणा के कौन से शहर मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटी बनेंगे? ये गुरुग्राम और फरीदाबाद। पलवल को देखिए। जापान की कंपनी ने हरियाणा में कहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है? ये गांव देवली जो पलवल में है, यहां पर जापान की कंपनी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। अमृतसर जामनगर हाईवे हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरेगा? ये सिरसा से होकर गुजरेगा। दादरी डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। देश के नए संसद भवन के निर्माण के लिए जो रेत वहां पर मंगवाई गई है वो हरियाणा के किस जिले से मंगवाई गई थी? ये चरखी दादरी से रेत मंगवाई गई है। नेक्स्ट झज्जर को देखिए। रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के 16 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। ये झज्जर के कुलाना में स्थित है। एनटीपीसी इसने अपने कहां स्थित प्लांट में एफडीजी सिस्टम लगाया है? ये एनटीपीसी का जो झाड़ली प्लांट है वहां पर एफडीजी सिस्टम लगाया गया है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। हरियाणा का कॉरपोरेट मंत्रालय इसका कार्यालय कहां पर खोला जा रहा है? मानेसर में खोला जा रहा है हरियाणा के कॉरपोरेट मंत्रालय का कार्यालय। ज्यादातर कॉरपोरेट ऑफिस कहां पर है हमारे? गुड़गांव मानेसर में, तो वहीं पर इसका कार्यालय खोला जा रहा है। हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को अब विश्व स्तर का बनाया जाएगा? एक गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को। इसके अलावा फरीदाबाद करनाल के भी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर का बनाया जाएगा। अपनेक्स्ट इंडिया 2023 के पहले संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया था। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना है 1386 किलोमीटर लंबा है और 8 लेन का है ये। इसका पहला फेज हरियाणा में कहां से राजस्थान के दौसा तक शुरू हुआ? ये सोना से दौसा तक शुरू हुआ है। इसका 129 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में है। ये काफी अच्छा हाईवे बना है। अभी कुछ दिन पहले मैं होकर आया था। काफी बेहतरीन हाईवे है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? ये गुरुग्राम में किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला गया? ये मानेसर में खोला गया। अब देखो, कॉर्पोरेट के बारे में रिसर्च करना होगा, उसके गवर्नेंस के बारे में देखना होगा, तो इसके लिए सबसे बढ़िया गुरुग्राम ही है। कम से कम हरियाणा में तो गुरुग्राम ही है, और उत्तर भारत में भी गुरुग्राम मतलब काफ़ी फेमस है अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए। इससे पहले हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में खोला गया था ये, पर उत्तर भारत का पहला मानेसर में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के लिए किस नई मेट्रो लाइन को मंजूरी प्रदान की है? ये हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम तक। अब यमुनानगर का देखते हैं। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? यमुनानगर में खोला जाएगा। हरियाणा सरकार किस जिले में 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध का निर्माण करेगी? यमुनानगर में बांध का निर्माण करेगी। अब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। हरियाणा के किस जिले में सूरजमुखी का तेल निकालने का कारखाना स्थापित किया जाएगा? ये कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र जिले के किस रेलवे स्टेशन को मेट्रो की तर्ज पर नवीनीकरण किया जाएगा? मेट्रो की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा ये थानेसर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हरियाणा के पहले डिजिटल बैंक यूनिट का शिलान्यास किस जिले में किया गया? ये फतेहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के किस जिले में एफएम ट्रांसमीटर केंद्र का शुभारंभ किया? भिवानी जिले में किया है। अजमेर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन हरियाणा के किस स्टेशन से होकर गुजरेगी? ये गुरुग्राम से होकर गुजरेगी। हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 105। इसकी लंबाई 31.71 किलोमीटर है।
और 13.30 किलोमीटर इसका हरियाणा में है। बाकी हिमाचल प्रदेश में है। किस बैराज में स्कोडा सिस्टम लगाया गया है जिसका गेट बटन दबाते ही खुल जाएंगे? ये अथनीकुंड बैराज। अथनीकुंड यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक ठोस बांध है। ये एक बैराज है। हरियाणा के किस जिलों में दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन गुजरेगी? इस रूट की लंबाई 456 किलोमीटर की है। ये ट्रेन रोहतक, जींद और कैथल यहां से होकर गुजरेगी। हरियाणा में नारनौल से कुरुक्षेत्र के इस्माइलबाद तक कौन सा हाईवे बनाया गया है? नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 152D, 152D है। जो ये हाईवे 152D ये 6 लेन का है। इस हाईवे पर धीमी गति के वाहन वर्जित है और हल्के वाहनों की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये JSHL। हरियाणा सरकार ने 1 लाख की आबादी पर 2030 तक औसत कितने MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ये 1236। नेक्स्ट है, हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों को किस वर्ष तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया? 2025 तक का लक्ष्य है सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का। किस रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा? ये कालका शिमला में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के माता मंत्रा देवी मंदिर से हरियाणा में कहां तक रोपवे बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश के माता मंत्रा देवी मंदिर से आदि बद्री तक रोपवे बनाया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं? 29 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए और देश भर के कुल 1275 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। हरियाणा में रेलवे के विद्युतीकरण का 100% काम पूरा हो चुका है और केंद्रीय रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव। हरियाणा के किन जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड व कंट्रोल सेंटर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाए गए हैं? ये गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाए गए हैं। अंबाला और हिसार का देखिए आप, कॉमन है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इसका हरियाणा के किन स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? ये अंबाला और हिसार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेगा, विकसित करेगा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। करनाल, गुरुग्राम और पलवल इनका कॉमन है। हरियाणा के किन जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाए गए हैं? ये चलाए गए हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में। हरियाणा में सभी 500 हवाई पट्टियों की जिम्मेदारी अब कौन संभालेगा? ये HADC हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे है। हरियाणा में एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनको लागू करने और तेजी से काम पूरा करने के लिए किसका गठन किया गया? हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। अप्रैल 2023 में हरियाणा रोडवेज इसके बेड़े में कितनी मिनी बस शामिल की गई है? 128 बस शामिल की गई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। हरियाणा में भारतमाला राजमार्ग परियोजना में राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी से कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे? ये 3 विकसित किए जाएंगे, 2 तो पलवल जिले में और 1 अंबाला जिले में। हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसने किसके साथ साझेदारी की है? इन्होंने लांजा जेट के साथ साझेदारी की है। हरियाणा में बल्लभगढ़ से कहां तक मेट्रो चलाने की घोषणा की गई है? बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो चलाने की घोषणा की गई है। हरियाणा में किस ट्रैक पर विस्टाडोम ट्रेन चलाई जा रही है? कालका शिमला तक विस्टाडोम ट्रेन चलाई जा रही है। ये स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन यहां पर आ गए हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में
हरियाणा ने कितने पदक जीते? 17 पदक जीते हैं। और अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा के पानीपत के पहलवान सागर जागलान ने 79 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में अब तक कितने सोलर पंप स्थापित किए गए हैं? 53,000 सोलर पंप। और पीएम कुसुम योजना, इसके तहत निर्धारित लक्ष्य है 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप, इससे अधिक मतलब सोलर पंप लगाने का 50,000 से, और हम इसको पूरा कर चुके हैं। देखो, पीएम कुसुम योजना, इस योजना का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा सोलर इसका यूज करना, चाहे वो छत पर सोलर लाइट लगाना हो या फिर सोलर पंप लगाना हो, ये सब कुछ पीएम कुसुम योजना के तहत हो रहा है। हरियाणा में अगस्त 2023 तक कितने रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हो रही है? 3 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हो रही है। दिल्ली कटरा रूट पर, अंब अंदौरा नई दिल्ली रूट पर, और नई दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश रूट पर। और ये सभी ट्रेनें अंबाला चंडीगढ़ से होकर गुजरती हैं। हरियाणा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी कितनी लंबाई है? 138 किलोमीटर की लंबाई है। ये पहले भी आ चुका है। देश की पहली सुरंग जिससे 2 ट्रेनें एक साथ गुजरेंगी, हरियाणा में कहां पर बनाई जा रही है? ये अरावली की पहाड़ियों में बनाई जा रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और यह रास्ता सोना और मानेसर, इसके रास्ते पलवल और सोनीपत को जोड़ता है। और इस सुरंग की ऊंचाई करीब 25 मीटर तक रहेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा में कितने रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा? हरियाणा में 15 स्टेशनों का कायाकल्प होगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अंबाला शहर, भिवानी जंक्शन, पटौदी, रेवाड़ी जंक्शन, रोहतक जंक्शन, सिरसा, सोनीपत जंक्शन और यमुनानगर जगाधरी। हरियाणा के किस जिले में एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एग्री टूरिज्म सेंटर बनाया जा रहा है? हिसार में बनाया जा रहा है। अब आपको ये मैगजीन हरियाणा करंट अफेयर्स की बुक आपको कैसे लेनी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैगजीन, इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी PDF हम 39 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे कर देना है 39 रुपीज़ का, और उसकी PDF इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो हम आपको इस मैगजीन की PDF दे देंगे, जिसमें करंट अफेयर जो 1 साल से ऊपर का है, जून 2022 से लेकर अब तक का है, मोर देन 1 ईयर्स का है, और इसके साथ ही हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।